इसको ओपन करने पर पता चला कि इस पर तो मैप का लोकेशन है और यह थाईलैंड का ही लोकेशन होता है, जहां एक अजीब तरीके के बीच का मेंशन किया गया था। रिचर्ड को लगने लगा कि शायद यह वही अनजान आइलैंड होगा जिसकी बातें वह पागल आदमी कर रहा था। इन चीजों के बारे में और ज्यादा पता करने के लिए रिचर्ड सीधा चला जाता है साइड वाले कमरे में, यानी कि उस आदमी के पास कुछ पूछताछ करने के लिए। अब अचानक जैसे ही वह एंटर हुआ तो दरवाजा तो खुला ही था, सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी और बाद में पता चला कि उस अनजान आदमी ने सुसाइड कर लिया है। उसके बॉडी पर तो अजीब तरीके के निशान बन गए थे। अब बेचारा रिचर्ड इस सिचुएशन में क्या करे, तो उसने पुलिस ऑफिसर्स को कॉल लगा दिया। ऑफिसर्स पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस आदमी की डेड बॉडी को अपने हिरासत में ले लेते हैं। रिचर्ड से भी सारी पूछताछ की गई और उसे एक गवाह की तरह एक्सेप्ट किया गया। लेकिन अब सारे लीगल प्रोसीजर्स खत्म करने के बाद रिचर्ड सीधा पहुंच जाता है अपने उन दोस्तों के पास, यानी कि नसी और उसका बॉयफ्रेंड ईथन। रिचर्ड उन्हें मैप दिखाते हुए कहता है कि मुझे एक ऐसे आइलैंड के बारे में पता चला है जो एकदम स्वर्ग जैसा है और वहाँ की सारी चीजें एकदम यूनिक हैं। वहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं पाए गए। रिचर्ड के मन में अब इस जगह को देखने की इच्छा होने लगी थी। अब इतनी ज्यादा हाइप बना देने के कारण ईथन और नसी के मन में भी जिज्ञासा उमड़ने लगी थी। वह भी इस जगह को देखना चाहते थे। तो अब होना क्या था, वो तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस मैप को फॉलो करते हुए उस जगह पर जाएंगे। तीनों ने अपना सामान पैक किया और निकल पड़े उस जगह पर जाने के लिए एक शिप के ऊपर। थोड़ी देर तक उन्हें ट्रैवल करने के बाद वो एक बंदरगाह तक पहुंचते हैं, पर पता चला कि उस आइलैंड पर जाने के लिए उन्हें एक छोटी बोट हायर करनी पड़ेगी। इसीलिए वह उस जगह पर थोड़ा रुक कर खाते पीते हैं और वहां से कुछ ही घंटों में सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करके वह निकल जाएंगे। अब रिचर्ड और उसके साथियों ने एक रात वहां पर रुकने के लिए रूम रेंट पर ले लिया था, लेकिन जब वो अपने कमरे में जा रहा होता है तो फिर उससे वह दरवाजा नहीं ओपन हो रहा था। रिचर्ड का पता नहीं इन सारे दरवाजे से क्या ऑब्सेशन है कि उससे यह ओपन ही नहीं होते। रिचर्ड तो अब यहाँ काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तभी उस जगह पर दो लोकल लोग बैठे हुए होते हैं जो कि रिचर्ड को कुछ बता रहे थे। उन्होंने रिचर्ड को कहा कि जब तक तुम्हारा दरवाजा ओपन नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ आकर हमारे साथ चिल करो। रिचर्ड उनके साथ बैठकर सिगरेट पीने लगता है। उन दोनों लड़कों ने तो अब रिचर्ड को एक ऐसी जगह के बारे में बताया जो कि उसने सपने में भी नहीं देखी होगी, यानी वो जगह थाईलैंड के अंदर ही है। पर आखिर उस जगह तक कैसे पहुंचना है इस बात का अभी तक किसी को नहीं पता था। रिचर्ड अब उनकी बातों को ध्यान से समझने लगा कि शायद यह उसी आइलैंड के बारे में तो नहीं बात कर रहे जिसकी तरफ वो और उसके साथी जा रहे हैं। उन दोनों लड़कों ने अब स्पेसिफाई करना स्टार्ट किया कि वो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ का पानी बहुत साफ है और चारों तरफ नारियल के पेड़ हैं। वहाँ पर अगर छानबीन की जाए तो हमें डायमंड और गोल्ड के काफी सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही थी कि उस मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता था। जिसे पता था वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। रिचर्ड यहाँ से तुरंत ही समझ गया कि यह सब उसी अनजान